हेलो गाइस, कॉल मी एथिस्ट हियर। आज मैं बात करना चाहूँगा सुपर नेचुरल के बारे में। पहली बात कि सुपर नेचुरल या अलौकिक है क्या। सुपर नेचुरल का मतलब है जो प्राकृतिक ना हो या जो चीज़ नेचुरल नहीं है। अब इस दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसका जवाब इंसानों के पास नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारे पास जवाब नहीं है, क्या वो चीज़ सुपर नेचुरल हो जाती है? मुझे नहीं लगता, पर आस्क योरसेल्फ। भगवान एक सुपर नेचुरल चीज़ है और हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि भगवान है। और सुपर नेचुरल चीज़ें जैसे भूत, आत्मा, जादू टोना, इनका भी कोई सबूत नहीं है, बट लोग मानते हैं। ये इसलिए क्योंकि आप कोई भी धार्मिक बुक उठाकर देख लो, उनके अंदर शैतान वगैरह का जिक्र ज़रूर होता है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी बुक उठाकर देखें, अगर आपको उसके अंदर हीरो है तो उसके अंदर विलन भी होगा। इसी तरह से किसी भी धार्मिक बुक के अंदर एक हीरो जो कि भगवान और एक विलन जो कि शैतान ज़रूर होगा, ताकि बुक्स थोड़ी पढ़ने में अच्छी लगे। यू वांट टू सी द बेस्ट थिंग टू विन, दैट्स व्हाई दे एड इट इन द बुक्स, मे बी, नॉट श्योर। ये चीज़ें हमारे दिमाग में कहाँ से आई? रिलीजियस बुक्स की वजह से। ये बुक्स आज से कई साल पहले लिखी गई हैं। उस टाइम में लोगों के पास इतने जवाब नहीं थे, तो इस वजह से जिस चीज़ का जवाब नहीं होता था उस चीज़ को लोग किसी सुपर नेचुरल चीज़ से जोड़ देते थे। कोई अच्छी चीज़ हुई तो उसको भगवान के साथ, और कोई बुरी चीज़ हुई तो उसे शैतान के साथ जोड़ दिया। आज जब हम चीज़ों पर टेस्ट कर कर उनका असली कारण जान सकते हैं, उस युग में भी हमें मज़हब भगवान और शैतान पर कंसंट्रेट करने को कहता है। आप एस्ट्रोलॉजी को लगा लो, कौन सा प्लैनेट किस दिशा में जा रहा है, उसकी वजह से आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आप थोड़ा सोच कर देखो, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं और हमारी धरती से बहुत दूर हैं। कैसे उन प्लैनेट्स की एनर्जी हमारी लाइफ में कुछ भी बदलाव ला सकती है, अच्छा या बुरा। हॉरोस्कोप देख लो यार, हमारे भारत के अंदर आए दिन कितने बच्चे पैदा होते हैं। एक हॉरोस्कोप कैसे सबके एटीट्यूड के बारे में बता सकता है? आई डोंट नो। आप एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप अपना हॉरोस्कोप साइन छोड़कर किसी भी दूसरे हॉरोस्कोप साइन को पढ़ना, उसमें जितनी भी क्वालिटी बताई होगी, आई एम श्योर आप पर भी कुछ ना कुछ तो लागू होती होंगी। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी अपने आप से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप वाले या हाथ पढ़कर किस्मत बताने वाले बड़े ज़्यादा पैसे उन लोगों से कमाते हैं जिनको अपना भविष्य जानना है या जो थोड़े बहुत इनसिक्योर हैं। सोच कर देखो, पेंडेमिक में लोग मर रहे हैं, क्या सबकी कुंडली में पेंडेमिक में मरना लिखा था? एस्ट्रोलॉजी देखकर आपकी शादी तय होती है। अगर दिल मिल गए पर गुण ना मिले तो बैड लक, आपकी शादी कैंसिल। अगर दिल ना मिले बट गुण मिल गए तो आगे जाकर तो सब ठीक हो ही जाएगा। जो भी लोग मैरिड हैं या आप किसी भी मैरिड इंसान को जानते हैं और उनकी शादी कुंडली मिलाकर हुई है, उनको देखो कि वाकई में उनका नेचर मिलता जुलता है। अब जादू टोने को लगा लो कि आजकल लोग किसी के पीछे कोई चीज़, क्या चीज़ है वो नहीं पता, बट कोई चीज़ छोड़ देते हैं और वो उनकी हेल्थ को डिसरप्ट करने लगती है, और जिसके पीछे वो चीज़ है वो इंसान अपना आपा खोने लगता है। नाउ आई डोंट नो हाउ दैट कैन बी पॉसिबल, बट अगर सोचो, क्या आपने हिप्नोटिज्म के बारे में सुना है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि जादू टोना और हिप्नोटिज्म एक ही चीज़ है, बट हिप्नोटिज्म ये ज़रूर साबित करता है कि हम दूसरे के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें सुपर नेचुरल कहाँ से आया? आवर ब्रेन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। आपके मस्तिष्क की किसी खास जगह पर अगर चोट लग जाए तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो सकती है। मे बी, जस्ट मे बी, जादू टोना कुछ ऐसी ही चीज़ों को टच करता है। वॉच द मूवी भूल भुलैया, उसके अंदर कुछ इस तरह का जिक्र किया गया है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस पर रिसर्च करो। अब आखिरी में मैं उन लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ जो क्लेम करते हैं कि वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे उन लोगों से बात कर सकते हैं। ये लोग इतने के घटिया हैं कि जो लोग किसी के जाने पर दुखी हैं, इमोशनली टूट रहे हैं, उनको एक छोटी आस देते हैं कि तुम अपने माँ बाप से जो इस दुनिया में नहीं रहे उनसे बात कर सकते हो।
या जो आपके दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे, या जो आपका भाई या बहन या रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं रहे। आप सोच कर देखो, अगर कोई आपका दुनिया में नहीं रहा और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि वो कैसे हैं, obviously everybody would want to know how their loved ones are after dying. I'm just not convinced that they are there. But इस सेंसिटिव चीज़ का फ़ायदा उठाकर लोग पैसे ले रहे हैं। अगर वो गलत है और वो दूसरे लोगों से जो मर चुके हैं उनसे बात नहीं कर सकते, then aren't they just fooling you? In future अगर कोई लोग ऐसे लोगों के पास जाता है जो पैसे लेकर आपके स्वर्गवासी मित्रों से बात करवा सकते हैं, तो उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके फ्रेंड ने कोई विल बनाई है या बट ये नहीं पता कि किस वकील से बनवाई है, तो उसके पास जाकर पूछो कि भाई तेरी विल कहाँ है या कहाँ से बनवाई है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली आपस में लड़ रही है उसके लिए। तो एटलीस्ट अगर वो अपनी विल के बारे में बताएगा देन दैट विल बी समवट हेल्पफुल। ये बताने का क्या फ़ायदा कि अब वो ठीक है और स्वर्ग में है और भगवान के पास खुश है। द डेविल इज़ इन द डिटेल। उनसे डिटेल में पूछो कि स्वर्ग कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं। और मान लो अगर आप हिंदू हो तो पूछो कि जीसस क्राइस्ट से मिले या अल्लाह से बात हुई, वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या एक ही भगवान है या अनेक भगवान है। और पूछो कि कई लोग भगवान को नहीं मानते, उन्हें क्या सबूत दें कि भगवान को मानने लगें। Think of something useful and you can call me atheist.